क्वेश्चन नंबर 26 लगाते हैं हम लोग इस पार्ट में। क्या कहता है? चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी 3.85 गुणा 10 की पावर 8 मीटर है। मैंने बेटा क्या कर रखा है, फिगर बना दिया ऑलरेडी पहले, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, वीडियो का लॉन्ग हो जाती है। तो ये होता है mm, मतलब मून माने चंद्रमा, ठीक। m मतलब होता है, कैपिटल M का मतलब होता है मॉस मतलब द्रव्यमान, ये आप लोग समझ होंगे। ऐसे ही कैपिटल M का मतलब मॉस मतलब द्रव्यमान, E मतलब अर्थ मतलब पृथ्वी के लिए, समझ गए आप लोग। और m स्मॉल m का मतलब होता है मून माने चंद्रमा के लिए, ठीक। तो हमें चंद्रमा का द्रव्यमान दे रखा है 7.26 गुना 10 की पावर 22 kg। आगे उसके बाद ME मतलब ये पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है 6 गुणा 10 की पावर 24 kg। लेकिन यहाँ से इसके केंद्र से, मतलब चंद्रमा के केंद्र से और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी हमको दे रखी है 3.85 गुणा 10 की पावर 8 मीटर r के बराबर। ये बात ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट, दोनों के बीच किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा? बीचों बीच, यहाँ शून्य होगा। आगे कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम है। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं सही सही डाटा करके। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, चंद्रमा का द्रव्यमान दे रखा 7.26 गुणा 10 की पावर 22 किलोग्राम। चलो ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो पृथ्वी का द्रव्यमान हमको दे दिया, चंद्रमा का द्रव्यमान दे दिया। अब हमको इनके बीच की दूरी दे रखी है। अब हम लोगों को ना तो इसकी दूरी पता, चंद्रमा के इस बिंदु तक की दूरी भी नहीं पता हमको, ना पृथ्वी के इस बिंदु तक की दूरी पता हम लोगों को। तो हम लोग बेटा करेंगे क्या, बड़ा टेंशन से में आगे हम लोग, टेंशन नहीं बेटा, बड़ा आसान कर देंगे हम लोग। माना पृथ्वी के केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी x मीटर मान लेते हैं। ठीक है बेटा। ऐसे ही हम लोगों को, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि यहां तक की दूरी आप मान लेंगे बेटा x मीटर। समझ गए अच्छे से पॉइंट को आप। अब ये दूरी कंफ्यूजन कर रही है हमको। कुछ नहीं बेटा, बड़ा आराम है, आराम से कर लेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं। RE बोल सकते हैं इसको। अब चंद्रमा के केंद्र से इस बिंदु तक की दूरी कैसे निकालें? बड़ा आसान। हमको कुल दूरी दे रखी है इतनी 3.85 गुणा 10 की पावर 8 मीटर। तो हम लोग बेटा करेंगे क्या, इस x मीटर को माइनस कर देंगे इस कुल दूरी में से, तो ये वाली दूरी हमको निकल जाएगी। ठीक, तो कर लेंगे बेटा, कोई नहीं।
अब हमको जो ये दूरी पता जो करनी है वो कैसे करनी है, इस कुल दूरी में से इस x मीटर दूरी को माइनस कर दो बेटा, ये वाली दूरी ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। ठीक, तो RM 3.85 10⁸ मीटर माइनस x, ये आपको दूरी मिली चंद्रमा से, चंद्रमा के केंद्र से इस बिंदु तक की दूरी ये। ठीक, अब ये हम लोग लिख लेंगे डाटा को भी। ठीक, तो अब हम लोग कर लेंगे बेटा क्या, पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय बल क्षेत्र आई ई बराबर क्या हो जाएगा, Gm/r², ये होता है फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला हमारे पास जनरली केस में क्या होता है, Gme/r²। लेकिन मैं डायरेक्ट बता दूं, जनरल केस में फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल गुरुत्वीय बल क्षेत्र की तीव्रता I बराबर ये होता है जनरल केस में, या ई ने लगा होगा तो आपका इस तरीके से होगा फॉर्मूला। ठीक, आगे तो अब हम लोग निकाल लेंगे पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण, अब चंद्रमा के द्रव्यमान के कारण। IM का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर यहाँ पे 0 हो रहा है ना गुरुत्वीय बल क्षेत्र, तो पता किस कंडीशन में होता है गुरुत्वीय बल क्षेत्र 0, वो तब होता है कि जब दोनों बराबर हों गुरुत्वीय बल क्षेत्र और विपरीत हों, उस कंडीशन में होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा आई ई एम के लिए यूज कर रहे हैं ना, पृथ्वी ई फॉर पृथ्वी, एम फॉर चंद्रमा। ठीक, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं आई एम माइनस आई ई, समझ गए। लेकिन इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि ये चीज तो आपका सीधा सीधा हम 0 दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं बेटा, तो हम लोग 0 रख देंगे। तो आई एम आई ई की वैल्यू हमारे पास है बेटा, आई एम की वैल्यू क्या है, Gmm
अपॉन RM का स्क्वायर माइनस IE की वैल्यू है हमारे पास इस तरीके से, ये माइनस से धरा के प्लस हो जाएगा बेटा, इस तरीके से। जी गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, जी से जी कट जाएगा बेटा। डायरेक्ट साफ कर लेते हैं। अब हम लोग वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा बिना वास करे, ठीक है। ME की वैल्यू है हमारे पास क्या बेटा, 6 गुणा RE की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, x, और उसका भी स्क्वायर कर लेंगे। MM की वैल्यू क्या है, मतलब चंद्रमा का द्रव्यमान 7.26, और RM का वैल्यू है बेटा ये वाली 3.85। स्क्वायर है तो स्क्वायर चला देंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है RM का स्क्वायर, केजी गुणा में भाग से भाग कैंसिल हो जाए, ये कैंची की गुणा कर देते हैं, ये उधर चला जाएगा, ये उधर आ जाएगा, मतलब 3.85 गुणा 10 की पावर 8 इस पे भी स्क्वायर है x का, तो पूरे का होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बेटा, इसका स्क्वायर है ये रहा, इसका स्क्वायर ऑलरेडी है x का स्क्वायर, जब इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है तो इसका पूरे का होल स्क्वायर एक ही कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो इसका फिर स्क्वायर इस तरीके से मिल जाएगा अलग, और इसका स्क्वायर इसको मिलेगा, तो फिर इस तरीके से ये लाइन वापस आ जाएगी। आप लोग जानते हैं बेटा, अच्छी बात है ना। तो 7.26 गुणा 10 की पावर 22 बटे ये 6 नीचे आ जाएगा बेटा, 6 गुणा 10 की पावर 24, ठीक है। 3.85 गुणा 10 की पावर 8 मीटर माइनस x, और ये आपका x, और ये पॉइंट इधर जाएगा तो आपकी पावर, मैं इसको कट ही कर लेता हूँ, 6 एकम 6 पॉइंट लग जाएगा, आगे 1 बचा, आगे जाके 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, मतलब 1.21 ये मिलेगा हमको जब 6 का भाग दोगे आप। ये पॉइंट लेफ्ट से राइट जाएगा, पॉइंट 2 अंक उतरा बेटा, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, लेफ्ट से राइट, दाएं बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, तो माइनस की 2 पावर बनेगी, और 22 में से 2 पावर घटा देंगे तो प्लस की 22 ज़्यादा है, माइनस की 2 कम है, इसलिए प्लस की 20 पावर बचेगी बेटा। ये बात याद रखना, मतलब 121 गुणा 10 की पावर 20, और ये प्लस की 24 है, यमराज क्या ले जाएंगे बेटा, माइनस की 24 हो जाएगी पावर, 10 की पावर माइनस 24, और ये स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगा, मतलब उसको ऊंट बना देंगे हम लोग, ठीक है। तो 3.85 गुणा 10 की पावर 8 मीटर माइनस x, और ये आपका x,
और 121 10 की पावर 8 सॉरी 4 बचेगी माइनस की 24 ज़्यादा प्लस के 20 कम, इसलिए माइनस की 4 बचेगी पावर। ठीक है बेटा। और जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 121 जो है 11 का स्क्वायर है बेटा, तो 3.85 गुणा 10 की पावर 8 मीटर माइनस एक्स। ठीक है, इधर निकलेगा 11 और 10 की पावर माइनस 4 है वो 2 निकलेगा। ठीक है, तो इसमें गुणा कर देंगे हम लोग सीधा 11x, क्योंकि ये x उधर चला जाएगा, भाग में है x तो गुणा में चला जाएगा, मतलब 11x गुणा 10 की पावर माइनस 2। समझ गए बात बेटा। अब हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 3.85 गुणा 10 की पावर 8 मीटर। ये x उधर चला जाएगा, माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 0.11x। क्यों? क्योंकि ये जब नीचे है इसको माइनस को नीचे ले जाएंगे तो प्लस की पावर बन जाएगी 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 को हम 100 कह सकते हैं, और जब 11 में 100 का भाग देंगे तो आपका 0.11 आ जाएगा, मतलब 0.11 नहीं बोलेंगे 0.11 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू को हम कभी भी 0.11 नहीं बोल सकते बेटा, अकेला करके बोलते 0.1। ठीक, ये बात याद रखना। या ये कह सकते हैं कि 1 2, तो इधर प्लस की पावर 2 बनेगी, माइनस की 2 पावर से कैंसिल हो जाएगी, ऐसे कह सकते हैं आप लोग चाहे तो, है ना, जैसे आप समझे। ठीक, उसके बाद 3.85 यहाँ लिख लेते हैं 3.85 गुणा 10 की पावर 8 मीटर। और इधर तो बेटा उसको भूल गए हम लोग, माइनस वाले x को उधर आके प्लस हो जाएगा बेटा। ये 1x है और ये 0.11x है, तो इसको ऐड करेंगे 1x को 0.11x के साथ, तो 1.11x आ जाएगा बेटा, मतलब 1.11 है ना, यही तो आएगा। हाँ, 1.11x इस तरीके से। अब ये x के साथ गुणा में है 1.11x, तो ये भाग में आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू जो मिलेगी 3.85 गुणा 10 की पावर 8, और ये भाग में आ जाएगा 1.111 इस तरीके से। समझ गए बेटा आप लोग बात। पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो ये पॉइंट से, और इसके पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। और जब आप 385 में 111 का भाग देंगे बेटा तो आपको मिलेगा 3.47 गुणा 10 की पावर 8, लेकिन इसका मीटर क्यों बोल रहे हैं हम लोग लिखना, क्योंकि मीटर तो चल रहा है ना ऑलरेडी। इस तरीके से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या आता है। हाँ, यही है बेटा, और वो भी मीटर की दूरी पर। ठीक, और यही आंसर है, लिख लेना। ये जो x की जो दूरी है वो इतने मीटर की दूरी पर होगा, ये वाला बिंदु पृथ्वी के केंद्र से। बस ये आपका आंसर है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला दें बेटा, बिल्कुल।